ना किरण दीदी जी, आपको जी जय श्री गुरु सैतनंद महाराज, जी। आप जी को श्री गुरु महाराज जी दर्शन जी को बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी सबको बधाई हो। हाँ, मेरे को ना जो श्री गुरु महाराज जी स्वरूप है ना, वो छठी पातशाही ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛठी ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ ਛठी ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ, मतलब अलग होना चाहिए। देखो, आप ये देखें कि हमारे जितने भी दरबार के कुटिया आश्रम हैं, सब जगह हमारे पंचों पातशाही जी के स्वरूप एक समान हैं और छठे महाराज जी जो हजूर हैं उनका अलग से है। क्योंकि जो अभी हजूरी में हैं उनको हजूरी के मुताबिक ही अलग से उनको हजूर किया जाता है, जिससे कि वो सामने उनको दर्शन दीदार करते हुए हजूरी में रहते हुए हम महसूस करें कि हम उनकी हजूरी में बैठे हैं। इसलिए उनका स्वरूप अलग ही होना चाहिए। शुक्राना दीदी, चरमन। गुरुमुखों और भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। हाँ जी संतोष जी, आप जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी दीदी, जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। आप श्री दर्शन करके आए हैं, आपको लाखों लाख बधाई हो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि भजन सिमरन करते हैं, ठीक है, जो घर में इतनी रुकावटें आती हैं, काफी परेशानी आती है, उसमें कैसे हम पार निकले? देखो, जो रुकावटें हैं, ये आप ये जाने कि ये रुकावट क्यों आ रही है। इसका मतलब हमारे जो पिछले पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो बहुत ही भारी हैं। और वो कहते हैं जब किसी का ऑपरेशन करके उसका कोई रोग अंदर से निकाला जाता है तो उसको काटा पीटी की जाती है उसके शरीर पर। तो जब काटा पीटी होती है तो उस वक्त तकलीफ भी तो होगी। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम भजन करते हैं हमारे कर्म कटते हैं। तो जैसे जैसे कर्म कटते हैं वो जैसे कि एक पानी को हम हिलाएं, पानी के नीचे जैसे जितना भी कचरा मिट्टी गंदगी जमी हुई थी, जितना हिलाते हैं तो वो कचरा ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे अंदर से हमारे जो पूर्व जन्म कोई कर्म है जो हमने कोई चंगे मंदे माड़े जैसे भी करे हुए हैं वो धीरे धीरे ऊपर आने शुरू होते हैं। तो ऊपर आते हैं तो वो हमें फिर उस वक्त तो हमें कष्ट लगता है, लेकिन हमें अंदर से ये भी महसूस होता है कि जैसे सूली का कांटा बन करके हमें महसूस हो रहा है। वरना कर्म तो बहुत भारी हैं, बहुत कष्ट देते हैं। उनको पूछो जिनके ऊपर पूर्ण सतगुरु नहीं है और बिना सतगुरु के कर्मों को कैसे वो कर्मों की मार को झेल रहे हैं और जीवन को नर्क बना करके जी रहे हैं। हम तो फिर भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे कर्म कट रहे हैं और हमें नहला धुलाकर साफ सुथरा करके हमारे श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी हमें सचखंड में ले जाने का हमारे साथ पूरा उन्होंने वादा किया हुआ है। अगर हम सिमरन करेंगे हमारे कर्म धीरे धीरे कटते कटते एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे। धन्यवाद दीदी जी। बहुत कोशिश करते हैं कि बैठे, जो विचार आ रहे हैं उसके पीछे करें, लेकिन घूम घूम के वही जो घर में कुछ ना कुछ होता है वही सामने आता रहता है हर टाइम। तो देखो, वो इसलिए आता है कि आप अपने घर में बाहर कहीं भी कुछ भी हो रहा है, इतने बड़े संसार में रहते हुए बहुत कुछ होता है और उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर हम इन सब बातों को लेकर अपने अंदर बसा लेंगे तो हमें दुख लगता है, हमें कष्ट भी होता है। अगर हम इन सब को बसाएंगे नहीं, ये सोच करके इनको हम जैसे साइड में कर देंगे, ये सोच के कि ये तो कर्मों की मैल उभर कर आई है, इसका क्या ध्यान करना है तो उस मालिक का करें जो इस कर्मों की मैल को साफ कर रहे हैं।
तो जैसे जैसे मैल ऊपर आती है तो हम ये उसी वक्त सिमरन को और जोर दें। जितना सिमरन करेंगे उतनी जल्दी हमारे मन के अंदर की मैल जो है कर्मों की वो सारी धुलती जाएगी और हमारे जीवन में खुशहाली आनी आरंभ हो जाएगी। सिर्फ एक भरोसा, सच्चा विश्वास और श्रद्धा प्रेम भाव से नाम का सिमरन करें, तब आपको ये सिमरन जरूर लगेगा। दूसरा कि गुरुमुखों आप सभी के लिए है कि विनती जो प्रार्थना है इसमें बहुत शक्ति होती है। जैसे कि एक बच्चा जो है जब तक से अपनी मन मानिया करता है, मन मस्तियों में खेल कूद रहा होता है, तब तक उसको माँ याद नहीं आती। जैसे ही उसका खेल कूद में मनमानियों में कोई रुकावट आती है, उसको दुख कलेश कष्ट होता है या कोई उसको मार पीट कर देता है, तब उसको माँ याद आती है। फिर वो माँ को पुकारता है। जैसे ही वो माँ को पुकारता है, माँ फौरन उसकी पुकार सुनकर दौड़ी आती है और उसको अपने गले से लगा करके उसके सारे दुख कष्ट दूर कर देती है। इसी प्रकार हम आम जीव जितने भी हैं दुखों में घिरे हुए हैं, हम दुखों में रह करके दुखों को ही गले लगा करके उन्हीं के ऊपर विश्वास करके खुद पे विश्वास रखते हैं कि हम दुखों को झेल रहे हैं और हमारे में बड़ी शक्ति है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम दुखों में उसको अरदास लगाएं, उसके साथ बात करें। कभी एकांत में बैठ करके अमृत वेले के समय अरदास करें और उनसे बात करें, और मन ही मन जब बात करेंगे अरदास करेंगे आपकी पुकार वहां सुनाई जाएगी और उसी वक्त सतगुरुदाता दीनदयाल आपके लिए सेवा में हमेशा नजर आएंगे, आपके ऊपर कृपा का हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए आपके दुख कष्ट भी दूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना दीदी जी, बहुत कुछ संशय भरम दूर हुए। बहुत शुक्राना आपका, गुरु जी का। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी, श्री गुरु की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सुषमा वोरा जी, आप जी को म्यूट कर रही हूँ। जय जय सच्चिदानंद किरण दीदी जी। जय सच्चिदानंद जी, क्या हाल है, कैसे हो? बढ़िया जी, आपकी दुआ है, आपकी कृपा है। आप गुरु इतने महाराज जी की कृपा, उन्हीं की दुआ है। और कई दिन से आपका भजन भी नहीं सुना, आज भजन भी सुनाना आपने। जी जरूर। और दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम कोई ग्रंथ रख लेते हैं तो कोई दिन ऐसा आता है कि मतलब नहीं पढ़ा जाता हमसे, कोई बिजी दिन ऐसा आता है तो छूट जाता है किसी एक दिन के लिए, मतलब रोज रोज तो नहीं छूटता। तो उसमें क्या कुछ गलती, मतलब मैं फील करती हूँ कि आज मेरे से नहीं पढ़ा गया, तो वो मुझे अंदर से तो वो लगता है, लेकिन चाह कर भी उस दिन टाइम नहीं मिल पाता। तो कोई देखो, ऐसी ग्रंथ जो है 3 प्रकार से पढ़ा जाता है, ये शायद हर किसी को नहीं मालूम। 3 प्रकार से, जैसे कि एक तो पढ़ा जाता है, हम कोई दिन बार चुन लेते हैं और मन में रख लेते हैं कि हमने इतने दिन का पाठ रखा है और इसमें कोई नागा नहीं करना, कंटिन्यूस हमने ग्रंथ साहब पढ़ते हुए अपने पूजा अर्चना आराधना जो भी वचन विध है वो सब हमने पूरा करना है। तो एक ये हो गया, इसमें हम नागा नहीं कर सकते। दूसरा तरीका कि हम ये सोचते हैं कि चलो जब कभी दिल किया थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी छोड़ दिया। एक ये तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जब मर्जी गुरमुख पढ़ना चाहे तो पढ़े, तो नहीं तो आगे पीछे नहीं टाइम मिलता तो ना पढ़े। तीसरा तरीका ये भी है कि जैसे किसी बात की कोई जानकारी लेनी हो या हमें कोई बात याद आ गई हो, तब हम ग्रंथ को खोल के बैठ जाते हैं, तब उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, निकालते हैं, एक वो पढ़ना होता है। तो आप इन तीनों में से कौन सा पढ़ना शुरू कर रहे हैं? दीदी जी वैसे मैं तो यही कह के भगवान जी को कि मैं खुला रख रही हूँ भाई, जब भी खत्म हो जाएगा मैं जितना रोज पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ लेती हूँ। मतलब मैं ऐसे खुला रखती हूँ, लेकिन कोई दिन एक पढ़ती रोज हूँ, लेकिन कोई एक दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन नहीं पढ़ा जाता हाँ, बस। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं संशय भरम वाली। आप बेशक खुला पढ़ते हैं तो जब मर्जी पढ़े और अपने मन में श्रद्धा विश्वास प्रेम भाव से जो भी नित्य नेम करते हैं वो करते रहें और शिव में की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। ठीक ठीक है जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत।
कुसुम मैदान जी, आपको अनम्यूट किया, आप म्यूट हो गए। कमलेश कुसुम मदान जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। और प्रयाग धाम गुरु महाराज जी कैसे थे? हाँ जी, श्री गुरुमय जी अपनी सेहत मुबारक उनकी बहुत अच्छी है, और इस समय श्री गुरुमय जी श्री प्रयाग धाम से मुंबई में उपस्थित हुए हैं, वहां से फिर आगे दुबई जाएंगे। आपने बहुत कुछ अच्छा। पूछना है? मैंने एक बार ना आप शुगर के लिए कुछ बता रहे थे। शुगर के लिए तो देखो, आपको सबसे मेन बात तो ये है कि आजकल जितनी भी शुगर बढ़ रही है, सबसे मेन बात आती है कि जो अन्न है, अन्न का त्याग करें जितना हो सके। आटा, मैदा, सूजी, ये सब जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब खाने बंद करें। इसकी जगह आप जैसे मिक्स आटा जो होता है वो खाएं, और लिमिटेड में खाएं। और रात को कोशिश करें कि अन्न ना ही खाएं तो अच्छी बात है। अगर खाना भी है तो एक ही फुल्का बनाएं, वो भी मिक्स आटे का बनाएं। मिक्स में क्या क्या होता है फिर? मल्टी मिक्स आटे में जैसे कि अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से उसमें जौ का आटा, सोयाबीन का आटा और चने का आटा मिक्स करके आप रोटी बना के खा सकते हैं। और सर्दी में तो आप चाहे बाजरे का मिक्स करें तो चाहे राई का जो होता है, जो भी गर्म आटा होता है वो मिक्स कर सकते हैं। अपने शरीर के मुताबिक आप जो आपको सूट करता है वही आटा खाएं, लेकिन गेहूं का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गेहूं ही, चावल, गेहूं, राजमा, ये चीजें जो हैं शुगर को बढ़ाती हैं। आलू भी, और वाई बादी की चीजें शुगर को बढ़ाती हैं। और जितना हो सके मीठे का भी परहेज करें, और हरी सब्जियां, कच्ची सब्जियां या सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह ये खाने का कोशिश करें। आपकी शुगर जरूर कंट्रोल में आएगी। बाकी अपनी एक्सरसाइज जो है वो मॉर्निंग की जरूर करा करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो आपको बताई जाती है, जैसे टीवी में आजकल प्रोग्रामों में कई जगह दिखती है, वो देखें आप शुगर वाली कौन सी एक्सरसाइज है वो करें, आपको जल्दी इसमें फर्क पड़ेगा। कुछ ना, मेरे को चलने की भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चलती नहीं हूँ। आप बेशक नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेटे लेटे ऐसी ऐसी एक्सरसाइज हैं कि अगर करें तो चलना शुरू हो जाएगा उसी से। ठीक ठीक है जी। मेरे पास ना आपका नंबर नहीं है, मेरा कई बार बड़ा मन करता है आपसे बात करने को। आप हमारा नंबर नोट कर लें। देना, एक मिनट, फोन दे दो जरा खोल के। आप कहाँ रहते हैं? रजनी जी, आप इनको नंबर दे दें जब तक से दूसरे का भी नंबर लगाएं। अब टाइम जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ जी दी। अगले क्वेश्चन के लिए आशा सिंह जी, आप जी को म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, देना नंबर। आशा सिंह जी, आप जी को म्यूट किया है। हाँ जी दीदी। जय सदानंद दीदी, जय चरण वंदना। सदानंद जी। कैसे हैं दीदी, आप ठीक हो? हाँ जी, गुरुमय की कृपा है। दीदी मेरा ये क्वेश्चन था, हमारे घर ना कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं, जैसे शिव पुराण हो हम्म। गया, रामायण भी है, तो वो पढ़ ली है मतलब सबने, जैसे तो बहुत साल हो गए, मतलब 10-15 साल से रखे हुए हैं। तो वो ऐसे हम्म। रखे हुए हैं तो सामान के आसपास, तो उनको क्या करना चाहिए दीदी, जो वो सही सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएं, क्या करें? अब कोई पढ़ता नहीं है, सब पढ़ चुके हैं। आप जब घर में राशन लाते हैं, आटा, दाल, चीनी, हाँ तो जी। जब आप उसका यूज कर लेते हैं, आपकी भूख जिस वक्त होती है आप उसको यूज करते हैं, हाँ और जी। जब आपको आटा, दाल, चीनी, आप ये जो कुछ भी बच जाता है उसके बाद आप क्या करते हैं?
आप बताइए दीदी। आप यानी कि ये जो भक्ति की बुक है ये बराबर लगी रहनी चाहिए। और अगर घर में ये बुक्स वगैरह पड़ी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, कितनी भी किताबें सत्संग की हैं, ये समझो कि आपके घर में ये एक गुरु रूप शिक्षा पड़ी है, जो आप जब चाहें, अगर किसी बात में उलझे हैं, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप रामायण को जैसे एक अचानक से कुछ भी खोलें सोच के अपने मन में बात, या ग्रंथ है तो ग्रंथ को खोलें, कोई भी बात आपके दिल में कोई आए तो आप जिस भी किताब पे हाथ रखेंगे और मन में अरदास करते हुए अपने प्रभु के आगे कि प्रभु मुझे कुछ दुविधा में समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दुविधा कैसे दूर हो, तो मैं विश्वास करके ये आपकी जो किताब है, ग्रंथ है, रामायण है, इसको मैं खोल रही हूँ। मेरे लिए जो भी इसके अंदर प्रश्न क्वेश्चन आएगा यही मेरे लिए उत्तर होगा, आंसर होगा। हाँ जी आंसर दीदी, होगा। ठीक वो है। दीदी दीदी एक मिनट, वो ना जैसे रामायण चलो और इसका तो ये हो जाएगा, लेकिन जो कल्याण आता था ना, वो काफी मोटी बुक है, वो हमारे पहले हर मंथ पे आती थी, तो वो है 15-20, तो वो इसलिए मैं पूछ रही थी, बहुत ज्यादा रखी हुई हैं। अगर आपने ज्यादा रखी हुई हैं तो आप चाहें तो वो कहीं आश्रम मंदिर कुटिया में दे सकते ठीक, हैं, हाँ वहां जी रख ठीक दें, है। क्योंकि दूसरे गुरुमुखों के भी काम आती हैं, वो भी पढ़ सकते ओके दीदी, शुक्राना दीदी, जय सच्चिदानंद हैं। दीदी। जैसे धनंजय जी। और अगले क्वेश्चन के लिए सुदर्शन बजाज जी, आप जी को अनम्यूट कर रही हूँ। सुदर्शन बजाज जी, आप जी को अनम्यूट किए हैं। सुदर्शन बजाज जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको अनम्यूट किया है, आपने आपको अनम्यूट। हेलो आंटी, जय दीदी। हाँ जी, जैसे धनंजय जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज मुझे कट नींद रही नहीं। है। हाँ, मैं कह रही थी दीदी, मुझे रात को नींद आपको नींद नहीं आती, आपकी आवाज तो कट रही है, लेकिन नहीं हम समझ गए आती, आपको नींद मुझे नहीं 12 आती। तो वैसे आती दीदी, लेग्स में पेन ज्यादा होती है दीदी, लेग्स में पेन ज्यादा होती है। देखो, इन सब का इलाज सबसे पहले तो सारे रोगों की दवाई औषध नाम हरि का, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप सिमरन करें, हाँ जी। सिमरन करते हुए आप लेटे लेटे अपने दोनों टांगों की एक्सरसाइज करें, और उसके बाद ठीक है। सोते वक्त कानों में आप अगर कोई हेडफोन लगा करके सत्संग या नाम सिमरन लगा करके कोशिश करेंगे सोने की, तो आपको अवश्य नींद आएगी। 100% हम ठीक कहते है, हैं गारंटी से कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है दीदी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जैसे धनंजय। अभी और भी किसी गुरुमुख का क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। हाँ जी, साइना वनजानी जी, आप जी को अनम्यूट किया है। साइना वनजानी जी, आप जी को अनम्यूट किया। हाँ जी। जय सच्चिदानंद किरण दीदी जी। जैसे धनंजय। दीदी जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ना जय सच्चिदानंद हूँ, मेरे इन लॉज जय श्री कृष्ण है, तो वो है ना, मेरे को ये पंथ में जाने से रोकते हैं, और प्लस उनको ये नहीं पसंद आता है कि मैं वहां पे जाऊं, या ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड भी करती हूँ तो उनको नहीं पसंद आता है। तो मतलब इस वजह से मेरा मन भी थोड़ा दुखी रहता है कि मैं गुरु महाराज जी से बहुत अटैच्ड हूँ, और मैं जय श्री कृष्ण में जाती हूँ तो मेरा मन वहां पे नहीं लगता है, तो अभी मैं क्या करूँ? ऐसा है कि कहते हैं अगर हमने किसी को अपने जैसा बनाना है ना, तो हमें पहले उसके जैसा बनना पड़ेगा। ओके दीदी। और जब हम उनके जैसे बन के उनके साथ मिक्स हो जाएंगे, फिर अपने हिसाब से हम जैसे मर्जी उनको चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमारे पे विश्वास हो जाएगा।
जरूरत है तो उनका विश्वास जीते, प्रेम भाव से। घर में कोई भी ऐसी वैसी बातें ना हो जिससे कि मन मुटाव हो, कोई कलेश हो। इसलिए वो जैसा चाहते हैं वैसा करें। इसमें क्या है कि वो खुश होंगे और आप उनके, अगर श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाते हैं, जहां भी वो लेके जाते हैं, आपके मन के अंदर अगर श्री गुरुमय जी विराजमान है तो आपसे श्री गुरुमय जी कभी दूर नहीं है। आप उनको अंदर ही अंदर ध्यान करें, उनका सिमरन करें। किसी बाहर वालों को क्या पता आप क्या कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। ठीक है ना, आप बैठने को जहां मर्जी बैठे हो, अगर ध्यान अपने प्रीतम का करेंगे तो आपकी वहीं पर हाजिरी लगेगी, वहां से कृपा भी होगी। और धीरे धीरे गुरुमय जी कृपा ऐसी करेंगे कि आपके परिवार के ऊपर आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है भक्ति की, वो उनके ऊपर जाएगी, असर करेगी, तो वो भी आपके साथ धीरे धीरे इस रास्ते पर आ जाएंगे। हाँ जी दीदी, और एक क्वेश्चन था मेरा कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो भक्ति मार्ग पे लग ही नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश की है, उनके लिए विनतियां भी की है, पर वो लग ही नहीं रहे। मतलब उनको जय श्री कृष्ण का उन्होंने नाम भी ले रखा है, पर उनको कुछ मतलब करते ही नहीं है। पर मेरा मन ऐसे होता है वो भी भक्ति मार्ग पे लगे। उनका फ्रेंड सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं है, उनसे मेरे को दूर रखना है, तो वो अभी क्या कर सकते हैं? उनको जल जो जैसे बताया गया है हाँ हमने, जी। तो वो जल बना करके उनको पिलाते रहें और गुरुमयी का भोग लगा के उनको देते रहें और उनको पता भी ना सब चले। और सब उनके करती अंदर हूँ। देखो, पुरानी बहुत कई जन्मों के उनके अंदर विकारों की मैल है। हाँ अब जी उस दीदी। मैल को आप सोचें कि हमारे एक बार करने से ही वो मैल उतर जाए, ये तो नामुमकिन है। ठीक है ना। अब जैसे आपके पास बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ मैला कपड़ा है, अब उस मैले कपड़े को आप सोचे कि एक बार के साबुन धुल लगाने से धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हाँ उसको जी। न जाने कितनी बार साबुन से रगड़ेंगे। उसके बाद आपने देखा ना, धोबी कितनी जोर जोर से कपड़े को पीटता है, पीट पीट के उसमें से मैल निकालता है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे आप ये उनके ऊपर कर्म करेंगे, उनको चरणामृत या अपनी भक्ति की वाइब्रेशन जो देंगे, धीरे धीरे वो असर करेगी। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो असर जरूर होगा। और हाँ गुरुमय जी जी। कृपा करेंगे, आपकी भक्ति सफल होगी। आप अंदर ही अंदर सिमरन करते हुए हर काम को करें और घर वालों को पता भी ना चले, और धीरे धीरे उनको लगे कि ये हमारे साथ हमारे जैसी ही बनकर चलती है, और धीरे धीरे उनको भी असर आपका होगा, फिर वो आपके रंग में रंग जाएंगे। जी दीदी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद जी जी। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत शुक्रिया।